So today we are going to start exercise 4.4. So here we learn minor and cofactor, these two things. So I am explaining here what is minor. First concept is minor. Minor of an element Aij of determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies. So its definition you can write minor of an element Aij of a determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which Aij lies. Okay, so I'm showing one example. Suppose one determinant is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suppose you want to find minor of first element. So minor will be represented by capital M. So capital M 1 1. So what we have to do? So we'll delete first row and first column. Okay. After deleting first row and first column, whatever determinant we get, that we have to write. That means 5, 6, 8, 9. Okay. After that, we'll find its value. 45 minus 48. So we'll get minus 3. Right. So understood? Yes, sir. तो कोई भी एलिमेंट्स का अगर हम एक डिटर्मिनेंट को ले लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर फाइंड करना है तो वो एलिमेंट जिस रो पे है और जिस कॉलम में है, क्या करना है हमें? उस रो उसको और काट उस देना। कॉलम को अगर हम हटा देते, ओके, अगर डिलीट कर देते, उसके बाद जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू क्या होगा? माइनर ऑफ दैट एलिमेंट. अंडरस्टूड? Yes, sir. अब आ जाओ सेकेंड टर्म, दैट इज कोफैक्टर. Cofactor. So cofactor of Aij element, that will be minus 1 to the power I plus j m I j. अब देखो, अगर हम फाइंड करते और इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल ए से.
So capital Aij will be minus 1 to the power I plus j कैपिटल M I J। तो माइनर तो समझ में आ गया, सिर्फ यहाँ Yes, पे sir. किसका डिफरेंसेस हो रहा है, प्लस और माइनस का। Yes, sir. अब अगर हम A11 फाइंड कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस 1 टू दी पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 2. M11। और M11 कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर रिमूव कर देते, जो रिमेनिंग पोर्शन जो डिटरमिनेंट हमें मिलेगा उसका वैल्यू। Yes. तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा M11 का इक्वल। Yes, ठीक sir. है, अगर हम A12 को निकालते, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 टू दी पावर 3 M12। तो ये देखो नेगेटिव आ रहा है, माइनस M1। M1 2. अगर हम A13 को फाइंड करते Positive है. तो क्या आएगा, माइनस 1 टू दी पावर 4 M13। 1 3. तो ये आ गया पॉजिटिव, राइट, Yes, sir. A13। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखो, हम लोग जब 4.1 किया था तो हम लोग लेकिन माइनर एंड कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा था, राइट। Yes. ठीक है, अच्छा अभी हम लोग सीख चुके। अब हम लोग देखा था पहला एलिमेंट पॉजिटिव लिया था, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव, इस सीक्वेंस में लिया था। अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। थर्ड, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, सो डेल्टा इक्वल्स टू, अगर वो 3x3 डिटरमिनेंट है तो A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 A13 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A13। Yes. सो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये Negative. पॉजिटिव होगा। ये हो गया Yes, sir. यूजिंग फर्स्ट रो, राइट। Yes, sir. यूजिंग, यहाँ पे हम लोग क्या किया, यूजिंग फर्स्ट रो, ठीक है, ये फर्स्ट। अगर हम लोग सेकेंड रो को यूज करते हैं तब डेल्टा क्या लिखोगे, A21 कैपिटल A21 प्लस Yes, sir. A22 कैपिटल A22, ठीक है, प्लस A23 कैपिटल A23। यहाँ पे यूजिंग सेकेंड रो। इसका Yes. मतलब अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू, ऐसे जरूरी नहीं है जो हमें फर्स्ट रो को यूज करना है, हम सेकेंड Yes. रो को भी यूज कर सकते हैं। इवन थर्ड रो को अगर हम लोग यूज किया तो डेल्टा इक्वल्स टू A31 कैपिटल A31 प्लस A32 2. कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33, ठीक है। ये तो हो गया, और ये हो गया यूजिंग थर्ड रो, Yes, sir. यूजिंग थर्ड रो, ठीक है। अभी हम कॉलम भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कॉलम भी? कॉलम को यूज किया, फर्स्ट कॉलम को, तो क्या होगा, Yes, sir.
A11, capital A11, Yes, sir. A21, capital Capital A21 A21, plus A31, A31, capital A31. A1. So यहाँ पे क्या किया, यूजिंग फर्स्ट Column. कॉलम. अगर हम सेकेंड कॉलम को यूज करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू A21, कैपिटल A21 प्लस A22, कैपिटल A22 प्लस A 21 to 32. लगता है हम लोग कॉलम को यूज कर रहे हैं ना, Yes, sir. तो यहाँ So- पे हमें क्या लेना चाहिए, एक Sir, 822. हम लोग सेकेंड कॉलम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखो. तो A12 होगा, Yes, sir. कैपिटल A12 प्लस A22, कैपिटल A22 प्लस A32, कैपिटल A32, Yes, sir. कैपिटल A32. ये हो गया यूजिंग, क्योंकि रो Second चेंज column. हो रहा है और कॉलम तो जैसे ये कॉलम सेम है, यहाँ पे कॉलम सेम है, 2 है, ओके ठीक है, यूजिंग सेकेंड कॉलम. एंड अगर हम थर्ड कॉलम को यूज करते हैं तो ए क्या होगा, 1 3, कैपिटल A13 प्लस A23, कैपिटल A23 Yes. प्लस A33, कैपिटल Capital A33. It means using any row or any column we can expand a determinant. But in 4.1 we use only first row. ठीक है, जनरली हम लोग फर्स्ट रो को यूज करते हैं. अगर इंस्ट्रक्शन ये दे दिया जाए जो यूज सेकेंड रो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सो यू हैव टू यूज सेकेंड रो. अगर बोल दिया जो यूजिंग थर्ड कॉलम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देन यू हैव टू यूज थर्ड कॉलम. column. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस, इसका क्वेश्चंस करते हैं. Now, question number 1. Write minors and cofactor of the elements of following determinants. Now answer 1. First question, 2 minus 4 0 3. So हमें क्या माइनर एंड कोफैक्टर दोनों निकालना है. तो Sir, हर एक एलिमेंट का. हाँ, हर एक एलिमेंट का निकालना है. M11 कितना होगा, अगर देखो फर्स्ट एलिमेंट जिस रो में या जिस कॉलम में अगर हटा दे तो कितना आएगा, 3 आएगा. इसका वैल्यू कितना हो गया, 3. Yes, sir. अच्छा, कैपिटल A11 उसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, -1 का पावर 2 M11, दैट मीन्स 3. तो कितना आ गया, 3. Sir, 3. इसके बाद M12 निकालो. M12 मतलब -4 का -4 जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हटा दो तो क्या आएगा, 0. एंड A12 -1 का पावर कितना आ जाएगा, 3. M12
m12 0 है इसलिए ये 0 ही हुआ, फिर m21 मतलब 0 का माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना होगा -4, तो कितना होगा इसका वैल्यू 4. -4। ये मॉड नहीं है हमारी, ओके सर, हाँ. डिटर्मिनेंट तो -4 ही रहेगा। a21 -1 to the power 3 m21, सो यहाँ पे एक नेगेटिव आया और यहाँ का नेगेटिव क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और m22 मतलब 3 का माइनर कितना आएगा 2 आएगा, सो यहाँ पे 2 and a22 will be -1 to the power 4 and m22, so it will be 2 only. Yes sir. So minor and cofactor निकाल लिया। Okay, so similarly we can find 2, 3 and 4. इसमें 9 cofactor and minor निकालना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। आंसर, using cofactor of element of second row evaluate this। अब यहाँ पे जो इवेलुएट करना है तो हमें क्या करना है, सेकेंड रो को यूज करना है। 5 3 8 2 2 0 1 एंड 1 2 3, क्योंकि यूज करना है सेकेंड रो को, हम सबका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो a21 मतलब -1 to the power 3 और 2 का माइनस, इसको मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम अगर रिमूव कर देते हैं तो मेरा पास माइनर कितना रहेगा 3 8 2 3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो नेगेटिव हुआ और यहाँ पे हो गया 9 -16, तो 9 -16 -7, so it will be 7. Then a22 -1 to the power कितना होगा 4, so a22 का माइनस कितना आएगा 5 8 1 3, so ये पॉजिटिव हो गया, 5 3 जाए 15 -8 कितना होगा ऑल्सो 7। अच्छा a23 सो -1 to the power कितना आ गया 5 और 1 का माइनर कितना होगा 5 3 1 2, तो ये तो नेगेटिव होगा -10 -3, तो कितना आ गया -7। Now delta equals to A21 capital A21 plus A22 capital A22 plus A23 capital A23, just put the value 2 into इसका वैल्यू 2 है और A21 कितना है 7 into 7, A22 कितना है 0, 0 into 7 plus A23 कितना है 1 into -7। Now 14 -7, so answer is coming 7. Check answer. Yes sir, 7. अच्छा, now using cofactor of element of third column evaluate delta। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4।
using cofactor of elements of third column. चलो delta equals to 1 1 1 x y z y z zx x y. अब हमें कौन सा कॉलम को यूज करना है? थर्ड कॉलम को ना. Yes, sir. तो उसका कोफैक्टर हम फाइंड कर लेंगे. सो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर क्या होगा? 1 3. सो Minus 1. 1 टू द पावर कितना हो गया? 3 plus 1, 4. 4. और माइनर क्या हो गया? 1 1 y Y, Z. z. तो कितना हो जाएगा? z माइनस Minus Y. y. a 2 3 माइनस 1 टू द पावर 5 एंड इसका माइनर कितना हो जाएगा? 1 x 1 z. तो ये नेगेटिव आएगा, z माइनस x. तो इसको क्या लिखेंगे? x माइनस z. और a 3 3 माइनस 1 टू द पावर कितना हो गया? 6. Yes, sir. माइनर कितना होगा? 1 x 1 y. नाउ दिस इज y माइनस x. चलो तीनों निकल गया. अब हमें डेल्टा इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिख लेना. A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33. Now put the value. A13 का वैल्यू कितना है? ZX. Z. YZ. A13 कितना है? YZ. 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 Z minus Z Y. माइनस Y प्लस ZX. A23 है ZX इंटू X minus Z. X माइनस Z. प्लस XY. XY Y minus X. Y माइनस X. अब इसे मल्टीप्लाई करो. YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Y square. प्लस ZX square. ZX स्क्वायर माइनस Z square X. Z स्क्वायर X X. प्लस XY square. XY स्क्वायर Minus माइनस X square Y. X स्क्वायर Y. Y. राइट. Yes, sir. अब आंसर में क्या किया है ना, इसको फैक्टराइज किया है. हमें तो क्या करना है? डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना. Yes, sir. सो वी विल लीव लाइक दैट. जो भी वैल्यू आया दैट विल बी आवर आंसर. Okay, sir. सो आई होप यू अंडरस्टूड. Yes, sir. माइनर एंड कोफैक्टर क्लियर हुआ? Yes, sir. सिंपल टॉपिक था. अब इसको हम यूज करेंगे कहाँ पे? नेक्स्ट टॉपिक. जब हमें एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करना है. अब हमने इससे पहले जो इनवर्स फाइंड किया था वहां पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. Yes, sir. ठीक है. अब हम फाइंड करेंगे किससे? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से. ओके. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक. राइट. Yes, sir. ओके.